निशा, कल हमने क्या किया था? क्या क्या किया था हमने कल? कल हमने मैटर, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स और ये 2 एक्टिविटीज़ की थी। कैरेक्टरिस्टिक्स में हम लोगों ने पूरे कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं किए थे, 2 ही कैरेक्टरिस्टिक किए थे। कौन कौन से? पार्टिकल्स ऑफ मैटर, स्पेस है, पार्टिकल्स के बीच में, मैटर के पार्टिकल्स के बीच में क्या है? स्पेस और है, कंटिन्यूस मूवमेंट और कंटिन्यूस मूवमेंट। अब हम कंटिन्यूस मूवमेंट के कुछ एक्टिविटीज़ करने जा रहे हैं। पहली एक्टिविटी में ये कह रहे हैं आप इंसेंस स्टिक जो है एक कॉर्नर में जला रहे हो। क्या जला रहे हो? इंसेंस स्टिक एक कॉर्नर में जला। इंसेंस स्टिक क्या होती है? अगरबत्ती। जैसे मैं अब ये वहाँ पे मंदिर है, वहाँ पे जो मैं अगर अगरबत्ती जलाती हूँ तो एकदम थोड़ी सी देर में इस कमरे में भी खुशबू आ जाएगी, उस कमरे में भी खुशबू आ जाएगी। वो क्यों आएगी? क्योंकि उसके जो कण हैं, जो उसके पार्टिकल्स हैं, वो एकदम मोशन में आ गए, एकदम मोशन में आ गए और वो सारे फैलने पड़े। तो ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि इंसेंस स्टिक मैटर है और उसके पार्टिकल्स जो है वो मूव करने लगे। तो इसका मतलब ये है कि मैटर के पार्टिकल्स जो है वो मूव करते हैं। और इस तरह से हम इस प्रोसेस को डिफ्यूज़न भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डिफ्यूज़न। ठीक है, तो पुट एन इंसेंस स्टिक इन ए कॉर्नर ऑफ योर क्लास, हाउ क्लोज डू यू हैव, गो नियर इट सो गेट स्मेल। बोलते जब तक वो जलाई नहीं है तब तक तो आपको उसके पास जाना पड़ेगा उसकी स्मेल लेने के लिए, लेकिन जैसे ही उसको आप जलाओगे तो क्या होगा, उसकी स्मेल जो है अगर आप दूर भी बैठे होंगे तो आ जाएगी, क्योंकि वो पार्टिकल्स मूव कर चुके हैं। तो इसका मतलब क्या है? पार्टिकल्स ऑफ द मैटर कंटिन्यूसली मूव्स। टेक 2 glasses, सेकेंड, बिकर फिल्ड विद द वाटर। बोलते 2 ग्लास लो और उनमें क्या डालो? पानी डालो। पुट ए ड्रॉप ऑफ ब्लू और रेड इंक स्लोली। बोलते धीरे धीरे करके उसमें क्या डालो? ब्लू और, या ब्लू कलर की डाल लो, या और क्या होता है, या ब्लू कलर की डालनी है या फिर रेड कलर की। अगर यहाँ पे और की जगह एंड होता तो दोनों डालने थे, रेड भी और ब्लू भी। लेकिन यहाँ क्या है? और है, तो या फिर ब्लू इंक लेनी है या फिर रेड इंक लेनी है और वो डाल देनी है। तो क्या होगा? शुरू में वो धीरे धीरे करके नीचे जाएगी, फिर धीरे धीरे करके वो पूरे वाटर में फैल जाएगी। कैसे? मूव कर करके। तो वो इंक के पार्टिकल्स। तो ये सेकेंड एग्जाम्पल हो गया कि मैटर के पार्टिकल्स मूव करते हैं। काफ़ी है। इसके बाद है एक्टिविटी ड्रॉप ऑफ ए क्रिस्टल। कौन सा? कॉपर सल्फेट। क्या फार्मूला होता है कॉपर सल्फेट क्रिस्टल का? CuSO4। और ये कौन से कलर के होते हैं? ब्लू कलर के। ठीक है, तो ये, और ये ना ब्लू कलर सॉल्यूशन में जाएंगे तो क्या करेंगे? जैसे ही पानी के अंदर ये डलेंगे तो पानी को क्या कर देंगे? ब्लू। तो कह रहे हैं या कॉपर सल्फेट के ले लो या पोटाशियम परमैंगनेट के। कल मैंने आपको पोटाशियम परमैंगनेट का फार्मूला बताया था, बताओ क्या है? KMnO4। शाबाश। और उसमें क्या है? K क्या है? कैपिटल। M क्या है? कैपिटल। नहीं, M कैपिटल है, N स्मॉल है, O कैपिटल है और उसके नीचे 4 है। अच्छे से याद करना, जो जिस दिन करवाया वो उस दिन अच्छे से याद करना। ठीक है, तो हमने क्या लिया? हमने या फिर कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स लेने हैं या फिर पोटाशियम परमैंगनेट के लेने हैं और हॉट वाटर लेना है। ठीक है, हमें इंटू और उसमें डाल देने हैं। ठीक है, तो ये कह रहे हैं एक जो है, मतलब 2 बीकर लिए थे, एक में ठंडा पानी लेना है, एक में गर्म पानी लेना है। ये, और उन दोनों में या फिर कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल डालने हैं या फिर KMnO4 डालने हैं या फिर पोटाशियम परमैंगनेट डालना है। तो आप क्या देखोगे? आप देखोगे कि जो चीज़ गर्म है उसमें जल्दी घुल जाएंगे, वो उसमें जल्दी घुल जाएंगे, और जो ठंडी है उसमें क्रिस्टल थोड़े लेट घुलेंगे, उनमें आपको वो हिलाने भी पड़ेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब चीज़ गर्म होती है तो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो ज़्यादा मोशन में होते हैं। और कोई चीज़ जैसे जो चीज़ मोशन में होती है उसमें कौन सी एनर्जी होती है? काइनेटिक एनर्जी। कौन सी एनर्जी होती है? काइनेटिक एनर्जी। तो कह रहे हैं कि जो हॉट वाटर था उसमें काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा थी और उसने मतलब उसके क्रिस्टल की अपनी एनर्जी को क्रिस्टल की एनर्जी के साथ फटाफट मैच कर दिया। तो कह रहे हैं और काइनेटिक एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये किस चीज़ का सिंबल है?
प्रोपोर्शनल टू का। ये सिंबल किस चीज़ का है? प्रोपोर्शनल टू का। तो काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर बेटा ननिशा, अगर मैं इसको ऐसे लिखती काइनेटिक एनर्जी 1/T, तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये क्या है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और अगर मैं इसके बिल्कुल एग्जैक्ट इसको सामने लिखती हूँ तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इज इट ओके? तो मैंने क्या कहा? मैंने कहा काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इसका मतलब क्या है कि अगर ये बढ़ेगी तो ये भी बढ़ेगी, और ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। ये क्वेश्चन 1 नंबर में आ जाता है कि रिलेशन बताओ टेम्परेचर और काइनेटिक एनर्जी में। इज इट ओके? तो कह रहे हैं एज द टेम्परेचर राइजेस, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा तो मूवमेंट जो है पार्टिकल्स की बढ़ती जाएगी। ठीक है। तो इसके बाद है इन द अबव 3 एक्टिविटीज़, तीनों में हमने क्या देखा? इंसेंस स्टिक का एग्जाम्पल था एक हमारे पास रेड इंक और ब्लू इंक का एग्जाम्पल था, और तीसरा हमारे पास कॉपर सल्फेट ठंडे और गर्म में। हालांकि घुलेगा तो ठंडे में भी कॉपर सल्फेट थोड़ा स्लो घुलेगा क्योंकि उसमें टेम्परेचर कम है। जितना ज़्यादा टेम्परेचर जिस चीज़ का होगा उसमें उतनी जल्दी चीज़ घुलती है। और हुआ क्या? पार्टिकल्स जो हैं, एक पार्टिकल दूसरे के अंदर क्या हुआ? डिफ्यूज़। क्या हुआ? डिफ्यूज़। देखो, इन द 3 एक्टिविटीज़ वी ऑब्जर्व दैट द पार्टिकल्स ऑफ द मैटर इंटरमिक्स। दोनों इंटरमिक्स हुए। पहले में हवा के साथ इंटरमिक्स हुआ। कौन? इंसेंस स्टिक के पार्टिकल्स। इंसेंस स्टिक क्या है? अगरबत्ती के पार्टिकल्स पहले हवा के साथ मिक्स हुए। दूसरे में जो इंक है उसके पार्टिकल्स जो है पानी के साथ मिक्स हुए। और तीसरे में कॉपर सल्फेट के जो पार्टिकल्स हैं वो ठंडे गर्म पानी के साथ मिक्स हुए। तो क्या हुए? इंटरमिक्स होगी दोनों चीज़ें। दे डू सो बाय गेटिंग इनटू द स्पेस, क्योंकि वो पानी के अंदर स्पेस था खाली, इसलिए घुस गए कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स, और हवा के अंदर स्पेस था इसलिए इंसेंस स्टिक के पार्टिकल्स उसमें घुस गए, सारे फैल गए क्योंकि उनके बीच में स्पेस था। इंटरमिक्सिंग ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द 2 डिफरेंट टाइप्स, जब 2 अलग अलग हवा और इंसेंस स्टिक के पार्टिकल्स जब मिक्स हुए, या पानी या इंक के जो पार्टिकल्स अगर मिक्स हों डिफरेंट टाइप्स के मैटर के, अपने आप अगर मिक्स हों डालते ही, तो हम उसे क्या कहते हैं? डिफ्यूज़न। तो मैं पूछूंगी व्हाट इज़ डिफ्यूज़न, तो मुझे सुनाना है आज। तो इसके बाद है वी आल्सो ऑब्जर्व ऑन हीटिंग। और हीट हमने ये भी ऑब्जर्व किया कि जब किसी चीज़ को हीट करते हैं मतलब टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो अगर हम हीट करते हैं तो डिफ्यूज़न इंक्रीज़ होता है। तो डिफ्यूज़न इंक्रीज़ होता है। यहाँ मैंने आपको डिफ्यूज़न की डेफिनेशन क्या दी? इंटरमिक्सिंग ऑफ टू डिफरेंट पार्टिकल्स। ठीक है, तो आपने यहाँ 3 एक्टिविटीज़ देखी, पार्टिकल्स किस तरह से कंटिन्यूसली मूव करते हैं और इंटरमिक्स करते हैं। अब ये हमारा तीसरा करैक्टरिस्टिक है क्या? कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। देखो, आपने देखा होगा कि ये सॉलिड है, इस सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स हैं, जिन पार्टिकल्स से ये बना हुआ है वो टाइटली बॉन्डेड है, टाइटली एक दूसरे के साथ अट्रैक्टेड है। तो ये क्या है? ये सॉलिड है। इसी तरह से लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं उनमें भी अट्रैक्शन है, लेकिन उतनी नहीं है जितनी सॉलिड में। और गैसेस के पार्टिकल्स में भी अट्रैक्शन है, लेकिन उतनी नहीं है जितनी लिक्विड और सॉलिड में है। इज इट ओके? अब क्या है, इन्होंने आपको ये शो करने की कोशिश की है कि किस तरह से हम एक एक्टिविटी लेके शो कर सकते हैं कि जो मैटर है वो जिन पार्टिकल्स से बना हुआ है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। प्ले दिस गेम इन द फील्ड। आप 4 ग्रुप, ये क्या हो रहा है? कर दो एक टांग पे खड़ा। नहीं। फिर play this game in the field, make 4 groups and 4 human chains as suggested।
बोलते हैं आप ये एक गेम करो जिसमें आप क्या करोगे, ऐसे करके चेन से चेन मिला करके 4 या 5 लड़कियाँ खड़ी हो जाओ। जब आप मूव करने लगोगे तो ऑटोमेटिकली आप कोशिश करोगे कि आप अलग होने की कोशिश करोगे, लेकिन आप क्या होगे, एक दूसरे के साथ। तो इसी तरह से जो है अट्रैक्ट हो जाओगे एक दूसरे के साथ, एक के साथ एक जो बाजू होल्ड करोगे तो फिर ये मुश्किल हो जाता है छुड़ाना जब तक आप मूवमेंट में हो। तो ये क्या शो कर सकते हैं, इसी तरह से बोलते, जिस तरह से ह्यूमन बीइंग जब ह्यूमन चेन्स में होते हैं तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, उसी तरह से पार्टिकल्स भी अट्रैक्ट करते हैं। तो टेक एन आयरन नेल, ए पीस ऑफ चॉक एंड ए रबर। अब आपको क्या लेना है, अभी हमने एक और एक्टिविटी शो करनी है, एक और एक्टिविटी के थ्रू शो करना है कि जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं, किसी भी मैटर के, चाहे सॉलिड है, चाहे लिक्विड है, चाहे गैस है, वो एक दूसरे से अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ इन्होंने क्या ली, एक ले ली नेल। नेल क्या होती है, किल। नेल क्या होती है, किल। तो एक किल ले ली इन्होंने, एक चॉक ले लिया और रबर ले लिया। ट्राई ब्रेकिंग दैम बाय हैमर। इनको तोड़ने की कोशिश करो, टूटेंगी नहीं। क्यों नहीं टूटेंगी, क्योंकि उसके पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ अट्रैक्टेड है। तो ये इजी है एक्टिविटी, इसको आप इसकी जगह कर सकते हो याद, ये शो करने के लिए कि पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। टेक सम वाटर इन ए कंटेनर, ट्राई कटिंग द सरफेस ऑफ द वाटर विद योर फिंगर्स। आप क्या लो, वाटर लो कंटेनर के अंदर और उसको कट करने की कोशिश करो वाटर को अपनी फिंगर से। यू अगर आप कट करोगे, वो हटाओगे, वो फिर से आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, पार्टिकल्स। तो ये तीनों एक्टिविटीज़ आपको बताती हैं कि उनमें क्या है, अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। और ये वाली एक्टिविटीज है, ये वाली एक्टिविटीज को एक दोनों में से कोई एक, इन 3 में से एक और इन 3 में से एक। इज इट ओके? ये सारे क्वेश्चन कल लर्न कर लिए थे आपने? यस मैम, आपने ये वाला कटवाया था। आइए आज कर लेना है, क्योंकि ये हो गया, ये इसमें आ गया है, इसका क्वेश्चन, इसका आंसर इसमें आ चुका है, तो आज ये भी कर लेना है, ठीक है। तो कल आपने मुझे सुनाया नहीं है, तो आप इतना, आप मुझे सुना के दो, हाँ क्वेश्चन, ठीक है। तो थोड़ा सा और करवा देते फिर मैं ना। स्टेट्स ऑफ द मैटर, कल वैसे मैं आपको बता चुकी हूँ कि स्टेट्स ऑफ मैटर में क्या क्या होती हैं, सॉलिड होती हैं, गैसेस होती हैं, और क्या क्या होते हैं, लिक्विड। कहाँ है लिक्विड, ये है लिक्विड स्टेट। अब हमने इनके बीच में डिस्टिंग्विश बिटवीन करनी है। क्या करनी है, डिस्टिंग्विश बिटवीन करनी है, ठीक है। तो कलेक्ट द फॉलोइंग आर्टिकल्स। ए पेन क्या है, सॉलिड, नीडल सॉलिड, वुडवर्क। स्केच द शेप ऑफ द, इन सब की शेप ना। डू ऑल दीज हैव ए डेफिनेट शेप, क्या इनकी डेफिनेट शेप है, यस। बाउंड्रीज भी बनेगी इनकी, फिक्स्ड, मतलब इनका अपना फिक्स्ड वॉल्यूम है और इनकी फिक्स्ड बाउंड्रीज है, तो मतलब फिक्स शेप है। तो दिस शोज दैट कि सॉलिड की तो पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या आ गया सॉलिड का, फिक्स्ड शेप, बाउंड्रीज, फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। तो ये आ गया फर्स्ट वॉल्यूम। इज इट ओके बॉस? टेबल पे मैंने एक बुक रखी है, वो देंगे आप? हाँ 9th क्लास की है, इस तरफ को उठा दिया आपने? हाँ सेल्फ स्टडी अभी उठाई आपने, ब्राउन कलर का थोड़ा सा गत्ता है, हाँ ब्राउन है। इसके बाद क्या है, तो इससे हमें क्या क्लियर हो गया कि सॉलिड का एक कैरेक्टरिस्टिक तो हमें क्लियर हो गया कि उनका फिक्स्ड शेप है और फिक्स्ड वॉल्यूम है, और इसके लिए हमने ये एक्टिविटी कर दी, ठीक है। ऑल द अबव आर द एग्जाम्पल ऑफ द सॉलिड्स, वी कैन ऑब्जर्व दैट ऑल दीज हैव ए डेफिनेट शेप एंड। तो इससे हमें क्लियर हो गया जितनी भी सॉलिड चीज़ें आप उठाओगे उनकी सॉलिड शेप और सॉलिड फिक्स्ड वॉल्यूम होगा। क्या बोला मैंने, तो बोलो ना निशा, क्या बोला मैंने? जितनी भी सॉलिड चीज़ें होती हैं इनका फिक्स शेप, फिक्स वॉल्यूम होता है, ठीक है। ये है सॉलिड है फिक्स शेप एंड। लेकिन अगर आप लिक्विड की बात करोगे, जैसे मैं वाटर है जिस चीज़ में डालूंगी वो वाली शेप ले लेता है,
गिलास में डालूंगी पतीले में से, तो वो किसकी शेप ले लेगा? गिलास। गिलास की। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ उसकी शेप फिक्स्ड नहीं है, उसका वॉल्यूम फिक्स्ड है। वो होगा उतने ही लीटर का गिलास में भी और उतने ही लीटर का पतीले में भी। तो वॉल्यूम फिक्स्ड है बट शेप इज़ नॉट फिक्स्ड, क्योंकि जिसमें डाल रहे हैं वो उसकी शेप ले ले रहा है। ठीक है। जबकि गैस की बात करो, ना उसकी फिक्स शेप है ना उसका फिक्स वॉल्यूम है। इज इट ओके? दोनों ही नहीं है। दूसरा, सॉलिड्स हैव हाई मेल्टिंग। अगर आप तोड़ने की कोशिश करोगे, लोहा सॉलिड है, अगर मेल्ट करने की कोशिश करोगे तो बहुत हाई टेम्परेचर पे जा करके वो मेल्ट होगा। तो हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई बॉइलिंग पॉइंट। लिक्विड का लोअर देन सॉलिड और गैसेस का और भी लो, इन दोनों से भी स्लो। ये इनमें डिफ्यूज़न नहीं होगी, वेरी वेरी स्लो इन लिक्विड्स। डिफ्यूज़न अगर करनी हो तो इसमें बहुत स्लो है, इसमें थोड़ी ज़्यादा होगी। और गैसेस में तो जल्दी से ही एक दूसरे के अंदर वो इंटरमिक्स हो जाएगी। तो सॉलिड्स हैव एनी नंबर ऑफ सर्फेसेस। सॉलिड्स के, सॉलिड देखो ये सॉलिड है, इसके कितने सर्फेसेस हैं? 1 2 3, ठीक है, नीचे की तरफ 4, ठीक है, ठीक है। तो